Dear friends, today we are going to discuss one more important topic of political science textbook for class 10th. This topic is in chapter 1st, power sharing. The name of the topic is majoritarianism in Sri Lanka. So, in this very topic, what we are going to discuss? We are going to discuss the case of Sri Lanka. As in the first video, we have discussed the ethnic composition of Sri Lanka and Belgium. So, we had started this very chapter by two case studies, that is the case study of Belgium and the case study of Sri Lanka. First of all, we will discuss the case study of Sri Lanka. Clear? So, in the previous video where we have discussed the ethnic composition of Sri Lanka, there we have seen that there was diversity on the basis of language and on the basis of religion. Clear? वो हमने डिस्कस किया था ethnic composition of श्रीलंका जब हम डिस्कस कर रहे थे. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि जो वहाँ पे मतलब कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी, मतलब सिन्हाली कम्युनिटी, सिन्हाली स्पीकिंग पीपल और तमिल स्पीकिंग पीपल. क्लियर? तमिल स्पीकिंग पीपल वायर इन माइनॉरिटी, वो हमने डिस्कस किया था. उस तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी में दो टाइप के थे, एक था श्रीलंकन तमिल, दूसरा था इंडियन तमिल, वो हमने डिस्कस किया था. आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे कि जो वहाँ पे लार्जेस्ट स्पीकिंग कम्युनिटी थी बाय द नेम ऑफ सिन्हालीज, हाउ दीज सिन्हाली कम्युनिटी ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका. क्लियर? वो हम लेंगे. तो स्टार्ट कर लें. श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. So as we know that India gained independence in 1947. So immediate after 1 year, तो श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1948 में. क्लियर? तो लेकिन जो उसकी इंडिपेंडेंस में जो हम देख रहे हैं कि किस कम्युनिटी ने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट वाज सिन्हाली कम्युनिटी, बिकॉज सिन्हाली वी हैड सीन दैट इट वाज अ लार्जेस्ट कम्युनिटी इन श्रीलंका. तो सिन्हाली कम्युनिटी ने उसके बाद क्या किया? सिन्हाली कम्युनिटी sought to secure dominance by virtue of their majority और majoritarianism. क्लियर? फिर उसके बाद जो सिन्हाली कम्युनिटी को लगा कि मतलब वी आर इन मेजॉरिटी, हम मेजॉरिटी में हैं, तो उन्होंने मतलब अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की. क्लियर? तो एक मेथड के थ्रू या एक बिलीफ के थ्रू, दैट वेरी बिलीफ वाज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म. क्लियर? तो सिन्हाली कम्युनिटी मतलब श्रीलंका आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, तो उस इंडिपेंडेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो सिन्हाली कम्युनिटी ने किया. अब सिन्हाली कम्युनिटी ने मतलब अपनी जगह पर ये डिसाइड किया कि जो हमारी कम्युनिटी है, वी विल ट्राई टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओवर द तमिल्स. क्लियर? तो लेकिन एक बिलीफ के साथ, एक मेथड के साथ, दैट वेरी मेथड वाज नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म. मेजॉरिटेरियनिज्म है क्या? मेजॉरिटेरियनिज्म इज सिंपली ए बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स. क्लियर? ये एक बिलीफ है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी कंट्री में रूल कर ले. क्लियर? लेकिन रूल करने के साथ साथ वो क्या करेगा? बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. और जो उस कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनके विशेज, जो उनकी नीड्स है, उनको डिसरिगार्ड कर ले. तो वो हम इसमें देख लेंगे कि हाउ द सिन्हाली स्पीकिंग कम्युनिटी अंडर एस्टिमेटेड या डिसरिगार्डेड द विशेज एंड नीड्स ऑफ द Tamils. Clear? Either it was the Sri Lankan Tamils or it was the Indian Tamils. Clear? तो अब जब उन्होंने मतलब इस मेथड के थ्रू अपने डोमिनेंस को सिक्योर किया, वहाँ श्रीलंका अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की, तो उसके बाद स्टेप्स टेकन बाय सिन्हाली कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी. अब सिन्हाली कम्युनिटी ने क्या क्या स्टेप्स उठाए अपनी सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए. क्लियर? वो हम लेंगे. तो पहला स्टेप अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए कि सिन्हाली कम्युनिटी ने क्या स्टेप्स लिए. द फर्स्ट स्टेप विच द सिन्हाली कम्युनिटी took in Sri Lanka to establish their dominancy or to establish their supremacy in Sri Lanka. The first step was in 1956 an act was passed to recognize Sinhali as the official language, thus disregarding Tamils. क्लियर? तो 1946 में
वहाँ पे एक एक्ट पास किया गया, क्लियर, श्रीलंका में। तो उस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू मतलब ये पास किया गया कि सिन्हाली शुड बी मेड एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज। सिन्हाली को वहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज बनाया गया, क्लियर, सिन्हाली लैंग्वेज को वहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज बनाया गया। तो उससे क्या हुआ, दस डिसरिगार्डिंग तामिल्स, जो तामिल्स थे उनके नीड्स एंड एस्पिरेशंस को डिसरिगार्ड किया, क्लियर, उनको अंडर एस्टिमेट किया। तो दूसरा स्टेप, उन्होंने अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए क्या स्टेप लिया, सिन्हालीज वर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी पोजिशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो सिन्हाली स्पीकिंग पीपल थे उनको फेवर किया जाता था। वो फेवर उनको यूनिवर्सिटी पोजिशन, यानी इफ दे हैव टू सीक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, क्लियर, दे वर फेवर्ड, दे वर गिवन प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस दी जाती थी, उनको फेवर किया जाता था, क्लियर। और इन गवर्नमेंट जॉब, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको फेवर किया जाता था, और यूनिवर्सिटी में अगर उनको एडमिशन लेना होता था तो भी उनको फेवर किया जाता था, क्लियर। सो दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद द माइनॉरिटी कम्युनिटी, विद द तामिल्स। तो तीसरा स्टेप, अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए सिन्हाली कम्युनिटी क्या स्टेप लिया, बुद्धिज्म वाज फोस्टर्ड एज द रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी जो बुद्धिज्म है वो वहाँ पे स्टेट रिलीजन बनाया गया, क्लियर, यानी जो सेक्युलर कैरेक्टर है वो सेक्युलर कैरेक्टर वहाँ पे इग्नोर किया गया, वो सेक्युलर कैरेक्टर वहाँ पे मतलब खत्म किया गया, क्लियर। तो बुद्धिज्म को वहाँ पे स्टेट रिलीजन बनाया गया। जो वहाँ बाकी वहाँ पे हमने देखा जो तामिल्स थे, देवर आइदर हिंदूज और देवर आइदर मुस्लिम, जो हमने कल पढ़ा था इतने कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में, तो उनका रिलीजन को वहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया गया, क्लियर। तो अब बुद्धिज्म को वहाँ पे स्टेट रिलीजन बनाया गया। तो ये स्टेप्स सिन्हाली कम्युनिटी ने लिए वहाँ पे श्रीलंका में अपनी सुपरमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि जब सिन्हाली कम्युनिटी ने अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए स्टेप्स लिया, अब उनका क्या मतलब इफेक्ट पड़ा, तो इनका क्या इम्पैक्ट रहा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स, जो भी गवर्नमेंट मेजर्स यहाँ पे स्टेप्स लिए गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग तामिल्स। तो इससे क्या हुआ, फीलिंग ऑफ एलिनेशन तामिल्स में डेवलप हो गई कि तामिल्स को लगा कि वी आर बीइंग इग्नोर्ड, वी आर बीइंग एलिनेटेड। तो उससे क्या हुआ, दे वर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड। जो उनके पॉलिटिकल राइट्स थे उन पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दिए गए और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई, क्लियर। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन एवरी लाइफ, क्लियर, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, हर एक स्फीयर में, चाहे जॉब स्फीयर था, चाहे मतलब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर था, चाहे रिलीजियस के मामले में, चाहे हम देखेंगे लैंग्वेज के मामले में, यानी हर एक सेक्टर में उनको अंडर एस्टिमेट किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो उससे क्या हुआ, ड्यू टू ऑल दिस रिलेशन बिटवीन तामिल्स एंड सिन्हालीज। अब जो ये यहाँ पे रिलेशन बनी सिन्हालीज और सिन्हालीज ने अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए स्टेप्स लिए। अब तामिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई, तो उससे क्या हुआ, तो ये गॉड्स ट्रेंड वो और भी ज़्यादा टेंस होने लगी, और भी ज़्यादा मतलब बढ़ गए ये रिलेशंस, मतलब टेनिस बन गए। अब उससे क्या हुआ, तो तामिल्स ने क्या किया, तामिल्स लॉन्चड स्ट्रगल्स अगेंस्ट सिन्हालीज। तामिल्स ने वहाँ पे मतलब उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो उनके साथ होती थी उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, क्लियर। तो डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहे थे, सिन्हाली, तो सिन्हाली के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, सिन्हालीज के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल चलाए, क्लियर। तो उसका क्या हुआ, डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। चूंकि जब हम इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, ये मैप है यहाँ पे, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है रेड कलर से जो मार्क किया गया है यहाँ तक, क्लियर, दिस वाज द रीजन ऑफ तामिल्स, ये तामिल रीजन था, क्लियर। नॉर्दर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में तामिल्स रहते थे। तो तामिल्स ने अब क्या किया, तामिल्स तो उन्होंने स्ट्रगल्स लॉन्च किए सिन्हालीज के खिलाफ, और उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की, दैट दे डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तामिल इलम, यानी उन्होंने सेपरेट मतलब तामिल स्टेट डिमांड की कि वी शुड बी गिवन सेपरेट तामिल स्टेट। किस पार्ट में, इन चूंकि ये नॉर्दर्न पार्ट में थे तामिल्स और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की, क्लियर, कि तामिल्स शुड बी गिवन सेपरेट स्टेट, क्लियर, इन ईस्टर्न पार्ट एंड इन नॉर्दर्न पार्ट। तो उसमें क्या हुआ, द डिस्ट्रस्ट टर्न्ड इनटू सिविल वार। अब जो ये मतलब वो ये जो रिलेशन है उनके बीच में मतलब और भी ज़्यादा बढ़ती गई चली गई, तो उससे क्या हुआ, इट टर्न्ड इनटू सिविल वार, ये सिविल वार में चेंज हुआ। अब सिविल वार है क्या, तो सिविल वार जो है ये एक किस्म का वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में, क्लियर, जो एक ही कंट्री में होते हैं, जैसे सिन्हालीज और
तामिल्स थे, क्लियर। एक ये मतलब इट इज सम सॉर्ट ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, क्लियर। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतना इंटेंस बनता है, इतना खतरनाक बनता है दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, क्लियर। ये जैसे वॉर जैसा लग रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। उसमें क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। उस सिविल वार में क्या हुए, हम देख रहे हैं कि बहुत दोनों कम्युनिटीज के, चाहे सिन्हालीज थे और तामिल्स थे, उनके बहुत सारे यानी थाउजेंड्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, थाउजेंड्स में उनके मतलब लोग मारे गए उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो उससे क्या हुआ कि यानी और भी मतलब उसका इम्पैक्ट क्या रहा कि मनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, क्लियर। बहुत सारे फैमिलीज को वहाँ पे फोर्स किया गया, कंट्री से बाहर कर दिया गया उनको, क्लियर। और बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार भी खो दिया, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम है वहाँ पे डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, क्लियर, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, क्लियर। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी है, लेकिन श्रीलंका ने कैसे उन डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट किया, क्लियर। तो श्रीलंका ने उन डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट मतलब कैसे किया, मतलब उसका क्या रिएक्शन रही मतलब उन डाइवर्सिटीज के ऊपर, क्लियर, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि उन्होंने उन डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट नहीं किया, क्लियर। तो मेजॉरिटी स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी सिन्हालीज, उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को अकोमोडेट नहीं किया विद इन कंट्री, तो रिजल्ट रहा वहाँ पे सिविल वार, क्लियर। तो यहाँ पे है कि दिस इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, क्लियर। आई होप दैट यू हैव गॉट द वीडियो। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे बेल्जियम मॉडल है या कैसा बेल्जियम, कि बेल्जियम में डाइवर्सिटी थी तो उन डाइवर्सिटीज को बेल्जियम ने अकोमोडेट किया या नहीं किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। तो अगर आपको कोई उसमें डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, यू प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।